नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो आपकी जिंदगी को बेहतर और आसान बनाएगा, साथ ही में आपके ज्ञान के भंडार को भी बढ़ाएगा। मैं हूँ बालाजी पत्ते और आप देख रहे हो बालाजी रिमार्क। हिंदू धर्म में गंगा नदी का बड़ा महत्व है। गंगा नदी को देवता समान मानकर उसकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के जो भी नियम और रिवाज रहे उनके पीछे हमेशा कोई ना कोई साइंस रहा है। तो आइए देखते हैं कि गंगा नदी को पवित्र मानने के पीछे गंगा में स्नान करने से कैसे पाप धुल जाते हैं, गंगा का पानी क्यों खराब नहीं होता है और क्यों लोग सालों तक गंगा का पानी घर में रखते हैं फिर भी गंगा का पानी खराब नहीं होता है। इन सब के पीछे क्या रीजन है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बालाजी रिमार्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उस नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दीजिए और साथ ही में उस घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। आज हम ऐसी 4 कारणों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से गंगा को पवित्र एवं पूजनीय माना जाता है। सबसे पहला धार्मिक कारण जो सबको पता ही होगा, गंगा स्वर्ग की नदी थी। भगीरथ राजा ने तप करके गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाया। सगर राजा के 60,000 पुत्र एक ऋषि के शाप से मर गए थे और इन 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए भगीरथ राजा ने गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाया था। जब गंगा स्वर्ग से धरती पर आई तो गंगा ने इन 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। इसी तरह तब से लोग अपना उद्धार करने के लिए गंगा का पूजन एवं स्नान करते हैं। ये तो रहा धार्मिक कारण। इसके अलावा भी 3 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से गंगा को पवित्र और पूजनीय माना जाना चाहिए। तो दूसरा कारण ये है कि गंगा नदी तकरीबन 2500 किलोमीटर लंबी है। ये भारत के बड़ी नदियों में से एक नदी है। जल को जीवन माना जाता है और यही जीवन गंगा नदी हम सबको प्रदान करती है। भारत के कुल आबादी के 40% हिस्सा गंगा नदी के आसपास बसता है और ये 40% हिस्सा गंगा नदी के पानी पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। यानी गंगा नदी के होने या ना होने से ये 40% हिस्सा प्रभावित हो सकता है। तो भारत का काफी बड़ा हिस्सा गंगा नदी से प्रभावित होता है, इसीलिए भी गंगा का बड़ा महत्व है। तीसरा कारण यह है कि गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता है, तभी तो सालों बाद भी बोतल में रखा हुआ गंगा का पानी बदबू नहीं मारता या सड़ता नहीं है। तो जब साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि गंगा के पानी में एक वायरस है। चिंता नहीं कीजिए, वायरस हमारे लिए हानिकारक नहीं है, जिसको बैक्टीरियोफेज के नाम से जाना जाता है। तो बैक्टीरियोफेज करता क्या है? बैक्टीरियोफेज पानी में मौजूद उन सारे बैक्टीरिया को मार देता है जो हमारे लिए हानिकारक है। ये बैक्टीरियोफेज पानी को हमेशा शुद्ध करता रहता है, उनमें से बैक्टीरिया को हटाते रहता है। इसी गंगा के पानी की क्वालिटी की वजह से इस गंगा के पानी को पवित्र माना जाता है। तो क्या बैक्टीरियोफेज सिर्फ गंगा के पानी में रहता है? बैक्टीरियोफेज हर जगह पे रहता है, लेकिन इसकी मात्रा गंगा के पानी में कई ज्यादा है। शायद इसीलिए गंगा के पानी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं या फिर गंगा के पानी में स्नान करने से मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है। किसी भी पानी की गुणवत्ता पानी में मौजूद ऑक्सीजन को देखकर तय की जाती है। जैसे हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा हो तो इंसान के लिए अच्छा होता है, वैसे ही पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा हो तो पानी में रहने वाले जीवों के लिए वो अच्छा होता है। अगर पानी में के ऑक्सीजन का लेवल घट जाए तो उसमें रहने वाले जीवों का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। और रिसर्च के बाद ये देखा गया है कि गंगा नदी में ऑक्सीजन का स्तर कई ज़्यादा है। ऑक्सीजन का स्तर हमेशा बदलता रहता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, फिर भी इन एन एवरेज उसका जो स्तर है बाकी नदियों के पानी से कई ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन का स्तर यानी पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा होने से होता क्या है? पानी में डाले गए ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि पेड़ पौधे या किसी भी जीवित प्राणी के अवशेष जब सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित होते हैं तो इस विघटन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और जो कि गंगा की नदी में ज़्यादा है। पानी में ज़्यादा ऑक्सीजन होना या ना ज़्यादा विघटन की प्रक्रिया होना। ज़्यादा विघटन होने से क्या होता है? जब पेड़ पौधों की पत्तियां या फिर कई सारे जीवित प्राणियों के अवशेष पानी में जब विघटित होती है तो पानी की न्यूट्रिशनल लेवल बढ़ती है, और ये न्यूट्रिशनल लेवल बढ़ा हुआ पानी पेड़ पौधों के लिए या फिर खेती के लिए अमृत जैसा साबित होता है। तो पानी में मौजूद ये ऑक्सीजन 3 तरह से फायदेमंद होता है। पहला तो ये कि पानी में मौजूद जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो भी कचरा है, वो जल्दी साफ हो जाएगा, और ये कचरा साफ होने से दूसरा जो फायदा होगा, पानी का न्यूट्रिशन लेवल बढ़ जाएगा। और तीसरा ये कि पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से पानी में जो जैव विविधता है वो बरकरार रहेगी, और फिर से इस तरह गंगा हमारा जीवन समृद्ध बनाएगी। तो ये 4 कारण थे जिसकी वजह से गंगा को पवित्र यानी पूजनीय माना जाना चाहिए। आजकल इंसानी संख्या बढ़ने की वजह से गंगा में डाला जाने वाला वेस्ट बढ़ने लगा है। जिस तेजी से गंगा खुद को साफ करती है उससे कई ज़्यादा अगर हम उसको प्रदूषित करेंगे तो उसके परिणामों को हमें भुगतना पड़ेगा। जब भी आप किसी जल स्रोत के पास जाओ
तो याद रखें कि आपकी वजह से वहां का पानी दूषित ना हो। गंगा स्नान के वक्त शैम्पू या साबुन का इस्तेमाल ना करें। तो आप क्या सोचते हैं गंगा के बारे में और गंगा के पवित्रता के बारे में, नीचे कमेंट करके बताइए। और आपने अभी तक बालाज रिमार्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसी ही रोचक जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।